गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो हैप्पी टू हैव यू बैक। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं और मैं आज के वीडियो में आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जब हम जॉब में होते हैं, और मैं आपको अपनी स्टोरी से स्टार्ट करके बताता हूँ। जब मैं नौकरी में था तो मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझे कुछ ना कुछ अपना काम करना है। लेकिन जब आप नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो अपना काम क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसको हम बहुत बार बहुत टाइम लगा देते हैं सोचने में, और फिर भी वी एंड अप विद द रॉन्ग थिंग टू डू। तो उस रॉन्ग चीज में फंसने से बचने के क्या तरीके हैं? वो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि आपको जो पर्सनल फुलफिलमेंट, जो फाइनेंशियल फुलफिलमेंट आप ढूंढ रहे हैं, आपको वो मिल जाए और आप कम से कम गलतियों में अपनी ठीक घर पहुंच जाएं। ठीक घर से मेरा मतलब है, जिस बिजनेस के लिए आप बने हैं आप उस बिजनेस में पहुंच जाएं। इससे पहले कि हम ये सोचना शुरू करें कि हम क्या काम करें, ये जानना जरूरी है कि हम क्या काम ना करें। इसके ऊपर अपनी सोच को मजबूत करना, फर्म अप करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या काम ना करें, इसमें सबसे ऊपर आता है जो आजकल फैड्स चल रहे हैं, जो आजकल कोई जिस चीज की हवा बनी हुई है, आपको दिख रहा है कि वो ये काम करके बहुत पैसे बना रहा है। उसने इस तरीके का कोई एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लिया तो वो बहुत पैसे बना रहा है, या तीसरा बंदा वीडियो लॉगिंग करके बहुत पैसे बना रहा है। प्लीज, सबसे पहली चीज, इन फैड्स को फॉलो करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसको तो आपने बिल्कुल नहीं करना। इस चीज को जितना अवॉइड हो सके आपने अवॉइड करना है। और इसका मैं रीजन बता देता हूं। इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि देखिए, आप आज अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्लियरली यू हैव लिव्ड 20, 25, 30, 35 इयर्स ऑफ योर लाइफ, और आप इतने सालों में एक पर्सनैलिटी, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, ये काफी हद तक फर्म अप कर चुके हैं। जो फैड आया है, जो आज की डेट में जो चीज जो चल रही है, वो तो जस्ट अभी आई है और पता नहीं कितने दिन रहेगी, कितने महीने रहेगी और चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, टैलेंट्स को लेके और एक उड़ती हुई चीज के ऊपर आप सवार हो गए, और वो कब आई और कब गई आपको पता भी नहीं चला, और अपना आप ना इधर के ना उधर के। तो बीच में आपको याद होगा कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत शोर मचा था। बहुत लोगों को लगा कि क्रिप्टो में बहुत पैसे बन रहे हैं, भाग के चढ़ जाएं इस बस पे, क्रिप्टो की बस पे। क्या हुआ? वो बस कहाँ गई किसी को पता नहीं है। ऐसे ही बीच में कोई ब्लॉकचेन की बात करता है, कोई एनएफटी की बात करता है। आपको याद होगा बीच में एनएफटी का कितना शोर मचा था। कहाँ गए एनएफटी? तो गाइज, हमेशा याद रखिए, सबसे पहली चीज कि क्या नहीं करना वो ज्यादा जरूरी है क्या करने से। और क्या नहीं करना वो है कि कोई भी फैड आया, कोई भी मार्केट में नई हवा उड़ी, उसको फॉलो नहीं करना। वो हवा उड़ेगी तो आपको कहां ले जाएगी, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कोई भी चलते हुए फैड को फॉलो करने की बजाय मेरे को कहीं और देखना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब बात करते हैं कि आपको कहां देखना है, आपको क्या करना है, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अपने ये सिलेक्ट करने के लिए कि आप कौन से बिजनेस को अपना पूरा एफर्ट, टाइम, इमोशन सबका सब दे देंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है ये सिलेक्ट करने में कि आप क्या बिजनेस करें, वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि आपने अपने अंदर झांक के देखना है कि आपको क्या चीज जो है वो सुहाती है, आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप बिना रुके करते रह सकते हैं, आपको मजा भी आए। देखो, सीधी सी बात है, आप नौकरी छोड़ने की क्यों सोच रहे हो, इसका बहुत हद तक एक बहुत बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप जो भी करने जा रहे हो उसमें आपको मजा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपको उसमें मजा आ रहा होता तो क्लियरली आप उसको छोड़ ना रहे होते। चाहे वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट है, चाहे आपका बॉस है, चाहे वो काम है जो आप कर रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा। तो अगर आप एक बार भागे हो तो अपना बिजनेस किसी ऐसी चीज में स्टार्ट करके जो आपको पसंद ही नहीं है, वहां से तो आपको भागना भी और मुश्किल हो जाएगा। नौकरी में तो क्या है, रेजिग्नेशन डाला, दूसरी नौकरी पकड़ी, कम से कम वहां से निकले। लेकिन अपनी तो बिजनेस को आप ऐसे छोड़ भी नहीं पाओगे, फंस जाओगे ना। तो भाई, ऐसे फंसने से तो बहुत बेटर है कि आप
अपनी सेल्फ असेसमेंट करें और सबसे पहली चीज जो सॉर्ट करें वो ये है कि भाई मुझे पसंद क्या है, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे अपने इंटरेस्ट क्या है, मुझे पसंद क्या आता है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, मुझे मेरे को 9 to 5 का लाइफस्टाइल चाहिए तो मुझे ऐसे ही काम करना है जिसमें 9 to 5 का ही एफर्ट लगे, ऐसा नहीं हो कि रात को 11-11 बजे भी मैं लगा हुआ उसमें, राइट। तो आपको ये सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको करना है अपने बिजनेस की सिलेक्शन में वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो लॉग बनता है जो कि मैं अलग से बना के मे बी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करूंगा कि अपनी सेल्फ असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आप किस चीज का बिजनेस करेंगे स्टार्ट। जो दूसरा स्टेप है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो है मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप उस बिजनेस से रिलेटेड काम पहले से ही कर रहे हो, आपको काफी हद तक आइडिया हो, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर आपको उस मार्केट के बारे में पूरा एंड टू एंड पता नहीं होगा, तो आप उस बिजनेस में आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। एंड सरप्राइजेस के साथ सरप्राइज का क्या मतलब है? सरप्राइज का मतलब है कि आप उस इवेंचुअलिटी या उस रियलिटी के लिए तैयार नहीं हो। तो आप जिस रियलिटी के लिए तैयार नहीं हो आपको सरप्राइज मिल रहे हैं, उनको सरप्राइज नहीं, उनको झटका कहते हैं। और वो जब झटके लगना शुरू होते हैं तो इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। बिजनेस के लिए सरप्राइजेस और झटके ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। तो उन सरप्राइजेस से बचने के लिए आप मार्केट रिसर्च जरूर करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप आईटी कंपनी में काम करते हैं और आपका स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वो आप काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन आप जब तक मार्केट रिसर्च नहीं करोगे आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके स्किल के क्लाइंट्स कहाँ हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक सेल्स का बंदा, एक बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा जाता है और क्लाइंट ले आता है, आपको सीधा सीधा प्रोजेक्ट मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। आप प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट को कैसे लेकर आना है, उससे कैसे पेमेंट निकलवानी है, जब तक आपको इन चीजों की क्लैरिटी नहीं है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, मार्केट में कैसे चलता है, पेमेंट कितने दिन में आती है, जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कैसे करोगे बिजनेस? आपको तो सरप्राइजेस ही मिलते रहेंगे। तो मार्केट रिसर्च इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने करना है, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि आप किस तरीके की मार्केट में एंटर करने वाले हो। आइए चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ और वो है इंडस्ट्री नॉलेज। आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा होगा। वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है तो वो आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको कह सकते हैं। अगर वो कोई शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हैं या आप उसको फैशन इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन करना, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो बहुत जरूरी, आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्री की नॉलेज देखिए क्यों जरूरी है। आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप काम करना शुरू करते हो, जब आप अपना धंधा करना शुरू करते हो, तो होता क्या है कि आप उसकी निटी ग्रिटी छोटे छोटे ऑपरेशनल इश्यूज में उलझे रह जाते हो। क्लाइंट का आज मेल आ गया, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरा 1 दिन 2 दिन निकल गए। इंडस्ट्री नॉलेज से क्या होता है कि आप ये जो डेली रोजमर्रा की फायर फाइटिंग है, इसके बीच में आप अपने बिजनेस की बिग पिक्चर ना मिस कर जाएं। ये बिग पिक्चर को मिस कर गए अगर आप, और डेली ऑपरेशनल फायर्स को ही फाइट करते रह गए, तो होगा क्या कि एक दिन आपको अचानक पता चलेगा कि आपकी इंडस्ट्री में आपकी बिजनेस की जरूरत ही नहीं रही, या आपने अपने बिजनेस को चेंज करना था अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, आप वो कर ही नहीं पाए। उससे पहले ही पूरी इंडस्ट्री किसी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने इंडस्ट्री नॉलेज नहीं गेन कर रखी और आप एक कॉपी राइटर हो, कॉपी राइटर से मेरा मतलब है भाई, जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल मैनुअल लिखने का काम आप करते हैं, टेक्निकल मैनुअल्स। अगर आपको इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं जो ये काम चुटकियों में, जो आप पहले काम पूरा 1 दिन में लगाते थे, चैट जीपीटी उसको कुछ सेकंड्स में कर देता है। और सिर्फ एक 4 लोगों की टीम जो पहले काम प्रोड्यूस करती थी, अब एक आदमी
चैट जीपीटी के आउटपुट को खाली एडिट करके और डिलीवर कर देता है और आपका काम आपकी कंपनी के लिए रेलेवेंट ही नहीं रह गया। आप कॉपी राइटिंग का कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये अगर पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी ने आके ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जड़ से हिला दिया है, तो कैसे चलेगा? अगेन आपको सरप्राइज मिलेगा ना। तो इन सरप्राइजेस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में जितना जानकारी हासिल कर सकते हैं वो करें। इंडस्ट्री के बारे में आपको ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडस्ट्री का नॉलेज का मतलब है आपको इंडिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपकी लोकल मार्केट में उनका आइडिया होना चाहिए। क्लाइंट्स कैसे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अपने आप में अगेन एक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो लॉग है जो हम बाद में जिसको कवर करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री नॉलेज का अगर आपको ब्रॉडली समझ में आ गया है तो ये एक बिल्कुल ना मिस करने वाला स्टेप है, इंडस्ट्री नॉलेज। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप है कंपेटिटिव एनालिसिस। कंपेटिटिव एनालिसिस का मतलब है कि आप जिस मार्केट में उतर रहे हैं उस मार्केट में ऑलरेडी कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, कितने बड़े हैं और आपके उतरने का वो क्या रिस्पॉन्स मार्केट में लेकर आएंगे। अब देखिए, कंपेटिटिव एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि भाई अपने मन में डर पैदा करना कि भाई यहाँ इस इंडस्ट्री में तो पहले ही इतने दिग्गज बैठे हैं, मैं आके इनसे क्या टक्कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, वो डर वाला काम नहीं करना कंपेटिटिव एनालिसिस। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और हम सोच रहे हैं कि भाई मैं तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम करूंगा, उतर जाता हूं, देखी जाएगी क्या होगा। भाई कंपेटिटर के बारे में ना जानना ये बहुत बड़ी गलती है। आपको कंपेटिटर की ऑफरिंग का सबका डिटेल्ड एनालिसिस जरूर करना है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को आंखें खोल के अपने क्लाइंट के सामने ले जाके और सेल कर पाओगे। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपका कंपेटिटर क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है और आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर बना सकते हो या कैसे सस्ता बना सकते हो, अगर आप ये दो चीजें अपने क्लाइंट को ऑफर नहीं कर रहे तो कंपेटिटर तो वो पहले ही अपनी जड़ें जमा के बैठा है, राइट। आप आके अपना टाइम भी वेस्ट करोगे ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें आपको कंपेटिटर की ऑफरिंग का पता ही नहीं है। और कंपेटिटर एनालिसिस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अपने डर के लिए नहीं है कि आप डर जाओ कि यार ये तो बहुत बड़े हैं। छोटी छोटी कंपनीज ने आके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी हिलाया है। आपने मार्केट में एक वर्ड सुना होगा, डिसरप्शन, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, राइट। डिसरप्शन का मतलब ही यही है कि छोटी मछली आके बड़ी को खा जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली हिलने में टाइम लगाती है, छोटी मछली बिल्कुल आते हैं और ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं या ऐसे प्राइस पॉइंट पे ऑफर करते हैं कि क्लाइंट को लगता है कि यार ये छोटी कंपनी का माल ठीक है, बड़ी कंपनी तो हमें जस्ट बड़े होने का हमसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन ऑलवेज डिसरप्ट। तो कंपेटिटिव एनालिसिस सिर्फ इसलिए है कि आपको पता हो कि क्लाइंट्स कौन कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनीज का कौन कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप आके उसमें क्या तोड़फोड़ करने वाले हो। इसके लिए कंपेटिटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है। पांचवें स्टेप की बात करते हैं। पांचवा स्टेप है रिस्क असेसमेंट। अब बिजनेस का मतलब रिस्क होता है, नौकरी का मतलब लो रिस्क होता है, बिजनेस का मतलब हाई रिस्क होता है। तो आपको जब भी जॉब छोड़ के और अपना काम स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आप एक लो रिस्क सिचुएशन से एक हाई रिस्क सिचुएशन की तरफ जा रहे हो। हाई रिस्क सिचुएशन में जाने का मतलब ये है कि भाई वो क्या रिस्क्स, ऐसी क्या इवेंचुअलिटीज आपके सामने आ सकती हैं जिनके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। देखो, आपको फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं पता। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना वेंचर स्टार्ट करता है, उसको ये नहीं पता होता कि भाई कोविड आ जाएगा, या उसको ये नहीं पता होता कि मैंने वाटरमेलन्स का बिजनेस स्टार्ट किया है तो अगले साल गर्मी पड़ेगी, क्या पता क्लाइमेट चेंज ऐसा हो जाए। तो ये रियलिटीज जो है ना, ये फ्यूचर में क्या रियलिटी आएगी ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या क्या रियलिटी आ सकती है उसको डॉक्यूमेंट करना और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना, ये आपका काम है। जो रियलिटी आपके सिर पे आके गिरेगी उसको वही सरवाइव कर पाएगा जो उस रियलिटी के लिए तैयार होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब ने कोविड का झटका बहुत जबरदस्त झेला है,
है ना? बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत लोगों ने मेंटल ट्रॉमा सहा है घर में बैठने का, ये सारा टॉर्चर सहा है। लेकिन आज हमें निकले हुए मेरे ख्याल 2 साल भी नहीं हुए हैं, और हम उस पूरी की पूरी चीज को हम ऐसा भूले हैं कि हम आज की डेट में आप में से कितने लोग दोबारा तैयार हैं एक कोविड जैसे झटके को झेलने के लिए? मेरे हिसाब से हम में से कोई रेयरली ही ऐसा है जो कोविड या कोविड जैसी सिचुएशन का दोबारा आना उसके बारे में सोच भी रहा है। हमारे आने वाले बिजनेस में कुछ ऐसे झटकों के लिए, या हमारी चाहे नौकरी ही सही, ऐसे कुछ झटकों के लिए हम दोबारा सब कुछ भूल के बैठे हैं। कोई हमारी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो गाइस, आप देख रहे हो कि हम कैसे एक तरह से ये अच्छी चीज है कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं और हम आगे दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी ये मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर हो गई, इसके लिए प्रिपेयर्ड अगर आप नहीं है तो ये आपकी गलती है। इट इज ऑन यू। ये आपका दोबारा ऐसे किसी झटके के आने के वजह से बिजनेस का जाना या नौकरी का जाना, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे आप, क्योंकि ऐसा झटका पहले कभी नहीं आया था। आया, हमने झेल लिया, लेकिन अब हम दोबारा उसके लिए तैयार नहीं है, ये हमारी गलती है। तो उसके लिए तैयार होना ये रिस्क असेसमेंट के अंडर आता है। आप अपनी रिस्क असेसमेंट करें, हर तरह के इवेंट के बारे में जो जो आप सोच सकते हो उसके बारे में सोच के रखें। रियलिटी ये है कि होगा कुछ, आपने 3 रिस्क सोच रखे हैं, रियलिटी ये है कि आपके ऊपर आएगा चौथे तरह का झटका। लेकिन जब आप इन तीनों के बारे में और एक इमरजेंसी प्लान अपने लिए बना के रखोगे तो आप उस चौथे झटके को भी संभाल जाओगे। ये काफी लाइकली है। लेकिन अगर ये 3 प्लान्स आपके पास नहीं होंगे, इमरजेंसी प्लान, तो वो तो चौथा क्या, इन तीनों में से ही कुछ आ जाए, आप उसको सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अपने बिजनेस को सरवाइव कराना है तो आपने सारे हर तरह के रिस्क्स को एक लिस्ट बना के, और उस हर तरह के रिस्क में आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इसकी प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। छठा स्टेप, आपके अंदर बिजनेस करने का कितना पैशन है और आप किस तरीके की कमिटमेंट करने को तैयार हो। पैशन तो आपको सबको क्लियर है कि भाई जब तक अंदर से आग नहीं निकलेगी बिजनेस बनाना ना। आपको मैं एक अगर एग्जांपल दूं, रिलायंस ग्रुप सिर्फ 2 लाइफ टाइम्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म ग्रुप बन गया है। शुरू करने वाले धीरूभाई अंबानी। अब धीरूभाई अंबानी ने अपने पूरी लाइफ टाइम में और उसके आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ टाइम में आप देखेंगे कि इतना बड़ा काम किया कि अगर हम ये बेसिकली इतना बड़ा ग्रुप बनाने का काम ये लाखों लोग मिलके जितना काम करेंगे, इतना रिलायंस ग्रुप ने इन 2 लाइफ टाइम्स के अंदर अचीव कर लिया। ये काम तभी हो सकता है जब आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर आग हो, आपके अंदर वो एक इरैशनल, ऑलमोस्ट इरैशनल जज्बा हो कि भाई मैं तो 10 लोगों के जितना ही 10 लोग जितना काम डिलीवर कर सकते हैं, मैं अकेला मैं उतनी बड़ी चीज बना दूंगा। जब तक आपके अंदर ये पैशन नहीं है तब तक आप नौकरी छोड़ के और एक सिंपल सी दुकान ही चलाते रह जाओगे। तो आपने अपने अंदर ये पैशन ढूंढना है। और अगर मैं आपको पहले स्टेप से कनेक्ट करके बताऊं, पहला स्टेप क्या था, सेल्फ असेसमेंट का, जिसमें आपने अपने आप को असेस करना था कि आपको क्या पसंद है, ना पसंद है। उससे जब मैं अब इस छठे स्टेप पैशन को मैं कनेक्ट करता हूं तो आई होप इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस कि आपको जो चीज पसंद ही नहीं है आप उसमें पैशनेट कैसे होगे। और जब तक पैशनेट नहीं होगे तो होगा क्या, आपने नौकरी को एक ऐसे बिजनेस से रिप्लेस कर दोगे जिसमें नौकरी से ज्यादा धक्के मिल रहे हैं और नौकरी से कम सैलरी मिल रही है, नौकरी से कम अर्निंग हो रही है। तो अगर वो काम नहीं करना तो प्लीज अपने ऐसी चीज करो जिसमें पैशन आए, और जब वो चीज स्टार्ट कर दो तो फिर उसको पूरे पैशन और कमिटमेंट के साथ डिलीवर करने में झोंक दो अपने आप को। क्योंकि जब तक उस तरीके का पैशन और कमिटमेंट आप उस बिजनेस को नहीं दोगे तो बिजनेस का तो मतलब, देखो सीधी सी बात है, एक सैलरी और उसको आपने 10x 20x 500x बनाना है ना बिजनेस को। वेल्थी होना ही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के थ्रू। तो तब तक नहीं होगा जब तक आप फुल्ली कमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप पूरे पैशन से उस बिजनेस को नहीं करेंगे। एक आदमी जब तक 100 आदमियों जितना काम स्मार्टली डिलीवर नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है,
तो आपने पैशन और कमिटमेंट से पूरा अपने आप को इस बिजनेस में झोंकना है। नथिंग शॉर्ट विल डू। आखिरी स्टेप ये है कि भाई एक बारी जाके, और जिसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों की सलाह, एक बारी जाके भाई एडवाइस जरूर ले लेना। और एडवाइस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और दूसरे नौकरी पेशा लोगों से जाके और बात करो, नहीं, जो अभी खुद एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। आप दूसरे एम्प्लॉइज से जाके और उस बिजनेस के बारे में सलाह लोगे तो ज्यादातर आपको क्या आंसर मिलेगा, नहीं यार रहने दे, ये मुश्किल काम है। भाई अगर आसान होता तो उन्होंने भी कर लिया होता। तो आपने सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि बहुत लोग अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे। होपफुली उन एक्सपीरियंसेस से होपफुली आप उतनी ही गलतियां कम करोगे, है ना। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लिया और खुद वो गलतियां कम से कम ना करी जो किसी और ने करी हुई थी। तो ये काफी स्मार्ट चीज है, ये काफी स्मार्ट काम है जो कर लेना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा स्मार्ट क्या है कि भाई किससे जाके सलाह लेनी है। आप दूसरे एम्प्लॉइज से, आप उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज से उस इंडस्ट्री को समझने तक की एडवाइस ले लो कि हाँ इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया था, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट वाले से जाके समझ लो कि भाई बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होती है। लेकिन उससे ये एडवाइस मत लो कि अब मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने या ना करने की एडवाइस तो आप किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर से ही लें। आप बाकी पीस मील जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बिजनेस का कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना, इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान लेना, मार्केट रिसर्च करना या रिस्क्स के बारे में जानना, इन छोटी टास्क्स के लिए आप अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करना या ना करना ये किसी और एम्प्लॉय से सलाह लेने वाली नहीं है। तो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव, सलाह जरूर लें, लेकिन किससे लें और क्या लें ये आपके हाथ में है। बहुत बार सलाह ले लेके काम स्टार्ट करने वाले डिस्करेज भी हो जाते हैं, काम शुरू ही नहीं करने देते। यहाँ पे लोग प्रमोट करने से ज्यादा डिसुएड या डिस्करेज करने वाले लोग ज्यादा बैठे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ये जो मैंने लिस्ट बताई है, इन चीजों की लिस्ट जो है ये बिजनेस प्लान से भी पहले की चीजें हैं। बिजनेस प्लान पे तो हम बाद में आएंगे, पर उससे भी पहले ये वो स्टेप्स हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आप बिजनेस तो करें, लेकिन कौन सा बिजनेस डिसाइड करना ये थोड़ा ऐसा काम है जिसमें आपको टाइम लग सकता है, जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा। पर प्लीज डू इट राइट। इट इज प्रोबेबली लाइक गेटिंग मैरिड। अपने स्पाउस को सिलेक्ट करने में हम जितना एफर्ट लगाएंगे, भाई स्पाउस जितना टाइम आप बिजनेस में भी स्पेंड करने वाले हो, तो उतना ही टाइम इसको भी बिजनेस कौन सा करूं ये भी सिलेक्ट करने में लगाओ। तो फोक्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें जो मैंने आज पहला स्टेप डिस्कस किया है उसकी मैं डिटेल्ड बात करूंगा। तो आई होप टू सी यू देन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। और अगर आपको ऐसे कुछ लोग पता है जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने में भी मुझे खुशी होगी। आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फोक्स, ऑल द बेस्ट।